मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन मांस भक्षण। बंधुओं, आपको पता है हम लोग कुछ भी पाते हैं ना, उससे मिलने वाला रस जो है वो स्वाद कितनी देर तक देता है? बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो 8 मिनट तक, बस 8 मिनट बाद हमें जो भी वस्तु हो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं। और केवल 8 मिनट के लिए एक परिवार को मार करके खा जाना, ये कहां तक उचित है? केवल 8 मिनट के अपनी जीव के सुख के। अब देखिए, छेना पोड़ा होता है, वो जब तक डिब्बे में रखा है तब तक उसका स्वाद नहीं पता, और गले से नीचे चला गया उसके बाद भी उसका स्वाद नहीं पता। उसका स्वाद कब तक पता रहता? जब तक वो जीव पर है। ये जीव जितनी बड़ी है, मुख का पूरा जो स्वरूप है वो कितना है? थोड़ा सा छोटी सी जीव है, बस इसके सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते। और उसमें भी मदिरापान। लोग कहते हैं जीव सरस्वती का आसन है, कुछ अशुभ नहीं बोलना चाहिए। दिन में एक बार प्रत्येक मानव की जिह्वा पर सरस्वती आके बैठती है, ऐसा बोलते हैं। हमें पता चल जाए कि यहां सरस्वती जी बैठी हैं, हम वहां पुष्प चढ़ाएंगे, हम वहां नैवेद्य चढ़ाएंगे, हम वहां घी चढ़ाएंगे, हम वहां शहद चढ़ाएंगे, हम वहां दही चढ़ाएंगे। हमें पता चले कि यहां सरस्वती जी बैठती है, कौन मदिरा चढ़ाएगा? ये जानते हुए कि जिह्वा पर सरस्वती बैठती है, इस पर मदिरा चढ़ाना, इस पर तंबाकू चढ़ाना, इस पर मांस चढ़ाना, ये कितना अनर्थकारी है। और दूसरी बात, ये जो देह है ना बंधुओं, ये भगवान का मंदिर है। चलते फिरते हम सब मंदिर हैं। हम सबके भीतर जगन्नाथ जी बैठे हैं। पता है कि हमें जगन्नाथ जी भीतर हैं, तो फिर जगन्नाथ जी को जो ऑफर कर सकते हो वही ऑफर करो इस शरीर को। जो जगन्नाथ जी को निवेदित नहीं हो सकता वो वस्तु क्यों देनी है इसको? प्याज खाने से, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, परंतु अगर आप वैष्णव हो तो आपके हृदय में जगन्नाथ जी बैठे हैं, और जगन्नाथ जी बैठे हैं तो उनको वो दोनों प्रिय नहीं है। इसलिए भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम, गीता में भगवान कहते हैं। गीता में भगवान इतना स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बना करके खाता है तो समझो वो अपना पाप खा रहा है। तो फिर रसोई घर का प्रयोग क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा है, श्री जी के लिए भोग बन रहा है, और उसको सिद्ध करके उनको पधरा के फिर उनकी प्रसादी ग्रहण करना, ये उचित है। आप 7 दिन तक हमारी कही एक बात मान लीजिए, किसी मंदिर का केवल प्रसाद पाइए 7 दिन तक। आप 7 दिन में ही अपने मन की एकाग्रता देख लीजिएगा, और 7 दिन तक किसी होटल में ही खाइए। 7 दिन बाद अपनी स्थिति देख लीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का। शरीर पर जो असर पड़े उसकी बात नहीं है, हमारी बात मन की स्थिति पर है। मन इतना विचलित हो जाएगा बाहर के भोजन से। आप जगन्नाथपुरी, मेरी जगन्नाथपुरी में कथा होती है तो वहां हमारा एक नियम है, हर कथा में हमारा नियम है कि हम अपने गिरधर लाल जी की रसोई का प्रसाद पाते हैं। पर जगन्नाथपुरी में हमारा नियम है कि हम महाप्रसाद ही पाते हैं, श्री महाप्रभु जी का, जगन्नाथ जी का। चाहे कुछ हो जाए, पाएंगे महाप्रसाद। आपको मैं बता नहीं सकता, ये कई भाव कथाओं के जो उत्पन्न होते हैं ना, ये शायद इन्हीं प्रभावों का ही, इन्हीं नियमों का ये प्रभाव है कि प्रसाद की शुद्धि, जल की शुद्धि, भोजन की शुद्धि कभी कभी रखते हैं तो उसका ये प्रभाव होता है कि वाणी शुद्ध होती है, मन एकाग्र होता है।